हेलो, जय हिंद दोस्तों। सक्षमता परीक्षा 2023-24 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के देखने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? जिस प्रकार का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार इकोनॉमिक्स का पिता यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। और वही एडम स्मिथ थे जिसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र में उन सारी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है जिससे अर्थोपार्जन होता है, जबकि मार्शल ने अर्थशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान माना है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, परमाणु ऊर्जा का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, परमाणु ऊर्जा एटॉमिक का फादर किसको कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से, और यह इसका कहाँ है? 93 में है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क भारत में है? यानी भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क की बात करें तो वह था जिम कॉर्बेट, जिसको हेरी नेशनल पार्क कहा जाता है, जो कि 1935 ईस्वी में उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। इस प्रकार भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट अर्थात हेली नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, राहुल गांधी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता था? तो लोकसभा यानी राहुल गांधी जो थे वायनाड यानी केरल लोकसभा सीट से अपना चुनाव जीता था, और वे कांग्रेस के पिता के रूप में, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, बिल गेट्स विंडो का नाम क्या रखना चाहते थे? तो बिल गेट्स अपने विंडो का नाम रखना क्या बिल गेट्स विंडो नाम क्या रखना चाहते थे? चलिए, ये क्वेश्चन जो है आपका रिजेक्ट है, इसका कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, IPL 2020 का कौन सा संस्करण था? IPL 2020 जो आयोजित हुआ था वह 13वां संस्करण था। PM जनधन योजना किसने शुरू किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी PM जनधन योजना ये नरेंद्र मोदी ने 2014 में शुरू किया था। और 1857 ईस्वी क्रांति से संबंधित कौन सा कथन सही है? विकल्प के अनुसार कहा जाता है। अब कहा जाता है 1857 ईस्वी के संबंध में विभिन्न सारे लोगों ने अलग अलग इस विद्रोह को अलग अलग संज्ञा दी है। डॉक्टर BD सावरकर के अनुसार 1857 ईस्वी का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध था। BD सावरकर ने कहा, BD सावरकर के अनुसार 1857 ईस्वी का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध था। लॉरेंस वेस्ली के अनुसार यह एक सैनिक विद्रोह था, जबकि डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। ठीक है ना। RC मजूमदार ने कहा है 1857 ईस्वी का विद्रोह न तो सैनिक विद्रोह, न तो सामंती विद्रोह, न स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध था। इस प्रकार 1857 ईस्वी के विद्रोह के संबंध में अलग अलग विचारकों ने अपना विचार व्यक्त किया। यानी BD सावरकर ने कहा है यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध था। डिजरायली के अनुसार यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। लॉरेंस वेस्ले ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। RC मजूमदार ने इसे इसके संबंध में कहा ना तो राष्ट्रीय विद्रोह, न सैनिक विद्रोह, न स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध था। ठीक है ना। अब 1857 ईस्वी का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से आरम्भ हुआ था, और इसका जो नेता थे, इसका जो लीडर थे वह थे बहादुर शाह थे। और बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, जो जगदीशपुर आरा से लड़ा था, जबकि झांसी से लक्ष्मीबाई, अवध से बेगम हजरतमाल और कानपुर से नाना साहब तत्या टुपे, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान, यानी अलग अलग लोगों ने 1857 ईस्वी में अलग अलग जगहों से किया था। अब कोबोल का पूरा नाम क्या है? तो कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और 2018 में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा था? तो ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी, शंघाई, ये शंघाई चीन में है ना। और शंघाई को चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र है। गुरुग्राम है ना, ये सब जो है प्रमुख प्रदूषित शहर है। वर्तमान में 2022 और 23 की बात करें तो भारत का सबसे दूषित शहर नई दिल्ली, जबकि स्वच्छ शहर इंदौर, और बिहार का सब शहर या कचरा मुक्त शहर के रूप में सुपौल नगर परिषद को जाना जाता है। और बिहार का सबसे गंदा शहर आपका बिहार शरीफ और पटना को जाना जाता है। मनुष्य चिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब कहाँ से जीता था? किस देश से? वह तो चीन से। अक्टूबर 2020 तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? वेंकैया नायडू। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति की बात करें तो वह आपका जगदीप धनखड़ है, जो कि इससे पहले वह वेस्ट बंगाल का राज्यपाल था। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ये इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को कर्नाटक के बंगलुरु में किया गया था। और ये जो चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग हुआ था, वह सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही हुआ था।
दो समान। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। जिस समय इसरो की स्थापना हुआ था इस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। दो समान रूप से मिले द्रव को क्या कहा जाता है? तो सोल्यूशन कहा जाता है, यानी सोल्यूशन कहा जाता है जब दो कण द्रव आपस में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था? सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने, वैसे तो ऑप्शन के अनुसार होगा तो इससे गोपाल चंद्र गोखले, जो कि स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। 1905 इसमें बंगाल का विभाजन किया था, जिसके कारण बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। 1941 में बंगाल विभाजन रद्द भी हो गया था, बंगाल पुनः एक प्रांत बन गया। नेक्स्ट, भारत में निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? सेबी। सबसे पहले सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य स्टॉक एक्सचेंज तथा सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड पर नियंत्रण रखना है। और सेबी के जो गवर्नर है, इसके अध्यक्ष हैं सेबी का माधवी पुरुगुज। तो डॉक्टर माधवी पुरुगुज सेबी के अध्यक्ष है। CBSEBI दैट मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था मुंबई में और माधवी पुरुगुज इसके अध्यक्ष हैं। पौधे के प्रकार से प्रश्न पूछा गया, जैसे इसमें है कि ब्रायोफाइटा। इस चलिए क्वेश्चन कुछ नहीं है। नेक्स्ट, 18 अक्टूबर 2020 में आयोजित किए गए पुरुष हॉकी खेल में कैप्टन कौन थे? तो मनप्रीत सिंह थे। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? तो पाक जल संधि POK। जो भारत और श्रीलंका की जो है ना सीमा रेखा को वर्णन करता है, यह है पाक जल संधि, जो मन्नार की खाड़ी में। और भारत चीन की बात करें तो वह है मैकमोहन। भारत बांग्लादेश रेडक्लिफ और भारत पाकिस्तान का भी रेडक्लिफ। लुई पास्चर किसने खोज किया? लुई पास्चर ने किसकी खोज किया था? पेनिसिलिन की खोज लुई पास्चर ने किया था। जीवाणु का खोज लियोन होक ने किया था। और रेबीज का टीका जो था कुत्ते के काटने से होता है, इसका भी खोज लुई पास्चर ने ही किया था। ये थे लगभग 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सारी क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट लिया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार आप शुरू से लेकर एंड तक इसको देख लीजिएगा, ताकि इससे संबंधित अगर सवाल पूछे तो आपका छोटे नहीं। चलिए धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।